एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था ईथर का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने जो है उसका देखा था कि ईथर होते क्या हैं, और उसके साथ साथ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर को हम लोगों ने देखा था कि इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी नोमेनक्लेचर। हम लोग कॉमन नेम्स भी देखेंगे और इसका जो है IUPAC नेम भी देखेंगे ईथर के, क्योंकि किस फैमिली से और क्या क्या है। ठीक है, in IUPAC name the large alkyl R group is taken as the parent molecule and the given last suffix, while smaller alkyl group along the oxygen is used as prefix and given the name of alkoxy। जैसे कि अगर मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे मेथऑक्सी, एथऑक्सी, प्रोऑक्सी, ठीक है, इस आर नॉट अ कॉमन बट दे आर डिफिकल्ट। ठीक है, अब ईथर का क्या आपको समझ में आ गया। ईथर में क्या होगा, ईथर में जो भी हमारा अल्केन होगा, सिंपल अल्केन लेके आगे ऑक्सी लगा देना, कोई भी अल्केन आगे ऑक्सी लगा देना। ठीक है, अब जैसे कि कॉमन नेम जैसे है हमारे पास अगर कॉमन नेम देखा जाए डाईमिथाइल ईथर, लेकिन इसको क्या होगा, IUPAC नाम देखे तो मेथऑक्सी मिथेन। इसका अगर मिथाइल ईथर देखे तो मेथऑक्सी इथेन, इसका डाईइथाइल ईथर एथऑक्सी इथेन। इस तरह से करके हम लोगों ने ऑक्सी लगा देने हैं। ठीक है, सिंपल उसका पेरेंट नेम वही सिंपल अल्केन वाला रखना है, लेकिन जो है एथऑक्सी, इसको आगे ऑक्सी लगा देना है इसका। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में हम लोग देखें ईथर्स आर करते हैं जी। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स का देखते हैं। ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द alcohols either directly or indirectly. Usually they are obtained by the following methods by विलियमसन्स मेथड। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती चलूँ, ये जो विलियमसन्स का मेथड है ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। और पूछते हैं कि राइट डाउन द विलियमसन्स मेथड ऑफ ईथर्स भी पूछ लेते हैं वो, या फिर बोल देते हैं कि राइट डाउन द मेथड्स, एनी टू मेथड्स भी बोल देते हैं। समटाइम्स वो बाय विलियम सिंथेसिस भी बोल देते होते हैं। अल्कोहल आर रिएक्टिव with metallic sodium to form alk oxides. The oxides is a strong nucleophile and readily reacts with alkyl halide to produce an ether. ठीक है, उसके आगे बोला हुआ है उन्होंने जी, उसकी इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, MCQs है जहाँ पे द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एन alkyl halide is treated with moist Ag2O, उसका है जी ईथर। ठीक है, आगे है अल्काइल हैलाइड आर रिएक्टिव विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड टू फॉर्म ईथर्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं उन्होंने 2C2H5Br लेके Ab2O लिया हुआ, आगे रिएक्ट करके उसका उन्होंने सिल्वर बनाया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग अगर देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, अगर हम लोग जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता, यूजली ईथर्स आर वोलाटाइल लिक्विड हाईली इनफ्लेमेबल विद लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो वोलाटाइल होते हैं, हाई इनफ्लेमेबल होते हैं, लो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इनका होता रहता है। और अगर हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं, दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट फ्रीली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, उसके अगर आगे हम लोग देखते हैं, ईथर मॉलिक्यूल डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वन अनदर बट दे शो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। वो कहते हैं कि जो है ना, ये अपने ज़्यादा मैक्सिमम अपनी सोल्यूबिलिटी नहीं दिखाते होते हैं, क्योंकि ये लेस सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बहुत ज़्यादा कम होती है। केमिकल रिएक्टिविटी में अगर देखें, ईथर आर कंपैरेटिवली इनर्ट सब्सटेंस, दे रिएजेंट लाइक अमोनिया, अल्काइल्स, डाइल्यूट एसिड एंड सोडियम, दे हैव नो एक्शन विद ऑन ईथर इन कोल्ड स्टेट। अगर वो जो है उनको टेम्परेचर दिया जाएगा तब भी वो जो है ना रिएक्ट करेंगे, उसके बावजूद नहीं करते। दे आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इजीली, हाउएवर ईथर शोज सम रिएक्शंस। आगे उन्होंने रिएक्शन दिखाए हैं, मैं आपको रिएक्शन भी यहाँ पे क्लियर करा देती हूँ सारे के सारे जहाँ तक हो सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए, विद हाइड्रोजन आयोडाइड ईथर गिव्स अल्कोहल विच कैन रिएक्ट फर्दर टू गिव अल्काइल आयोडाइड्स। ठीक है, ईथर आल्सो रिएक्ट विद हॉट फॉस्फोरक पेंटाक्लोराइड टू गिव दिस रिएक्शन। ठीक है, उन्होंने 2-3 रिएक्शन दिए हुए हैं। आगे हमारे पास ये है जो कार्बन एटम इन डाईमिथाइल ईथर इज sp3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट ईथर आर बेसिस कंपाउंड शोइंग मैक्सिमम रिपल्शन H2SO4 इज C6 एंड H6। ठीक है, बेंजीन, यहाँ पे आप लोग बेंजीन भी लिख रहे हैं साथ में, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर भी हो जाए ये बात। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अगला टॉपिक समझाऊंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए केमिस्ट्री को याद करते हैं।